सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है, रानाघाट जिले में क्या होगा, बानगांव में क्या होगा, बशीरहाट में क्या होने जा रहा है, बारासात में क्या होने जा रहा है, जहां स्ट्रांग ग्रुप को लेकर काफी झगड़ा देखने को मिला दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में, बैरकपुर में क्या होने जा रहा है, दमदम में क्या होने जा रहा है, इन तमाम जगहों पर क्या बीजेपी उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी, इन तमाम जगहों पर क्या बीजेपी इस बार कमल खिला पाएगी या ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम रहेगा, यह देखना वाकई में दिलचस्प है। क्योंकि बीजेपी ने कोशिश इस बार ये की है कि सिर्फ नॉर्थ बंगाल नहीं बल्कि कोलकाता के आसपास के जो इलाके हैं या साउथ बंगाल जो है वहां पर भी बीजेपी इस बार कमल खिला पाए, ये कोशिश बीजेपी ने की है। जयनगर या हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में भी इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी बल्ली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संकेरल या पांचला यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रह पाए। उलुबेरिया की बात करें तो इसमें भी लगातार कोशिश टीएमसी और बीजेपी की तरफ से की गई है। हुगली की बात करें तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली यात्रा की थी, यानी कि वो बोट पर निकल गए थे और काफी चर्चाओं में बीच चुनाव में उनकी यात्रा रही थी। इसे टीएमसी ने ड्रामेबाजी बताया था, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि बंगाल अस्मिता के साथ बीजेपी कैसे जुड़ी हुई है। तो हुगली में क्या होगा, आरामबाग में क्या होगा और तमलुक में इस बार क्या होने जा रहा है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि यही वो तमाम रीजन है जहां इस बार बीजेपी को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सीटों में इजाफा बीजेपी को करना ही होगा। ये वो तमाम इलाके हैं जहां ममता बनर्जी काफी मजबूत नजर आती हैं। घाटल की बात करें, यहां क्या होने जा रहा है, कांती की बात करें तो यहां क्या होने जा रहा है, मेदिनीपुर की बात करें, शुभेंदु अधिकारी यहां से एक चेहरा है, लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी पूरे मेदिनीपुर में मैजिकल चेहरे के तौर पर आएंगे, क्या मेदिनीपुर में बीजेपी को फायदा होगा। झारग्राम में क्या होगा, झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हुए देखे गए थे, उसके बाद झालमुड़ी की चर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में हुई थी, तो झारग्राम में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। बिष्णुपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम में क्या होने जा रहा है, ये थोड़ी ही देर में जब नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, तो ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी सफेद रंग आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके यहां रंग भरने शुरू हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। तो बिल्कुल प्राची ने आपको बताया पश्चिम बंगाल की एक एक सीट जहां पर जैसे ही रंग बदलने शुरू होंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन आगे चल रहा है। एक एक सीट के बारे में, एक एक सीट का एनालिसिस आप इंडिया टीवी पर सीधे स्टूडियो से देखेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की बात प्राची ने की, झारग्राम की बात की, हुगली की बात की। हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा बोट पे जाते हुए दिखे और इसके साथ गंगा में बोट में जाते हुए दिखे और इसके साथ साथ अगर बात करें नंदीग्राम और भवानीपुर की, भवानीपुर वो जहां पर इस वक्त टफ फाइट है ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच में, और इसके साथ साथ नंदीग्राम में क्या शुभेंदु अधिकारी अपना किला बचा पाएंगे। पिछली बार तो उन्होंने हरा दिया था ममता बनर्जी को, लेकिन क्या इस बार क्या वो अपनी ही सीट को बचा पाएंगे, नहीं। और अब बात असम की भी करेंगे। असम में 126 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे ये टैलीज बदलने लगेंगी। कांग्रेस और बीजेपी सीधे सीधे टफ फाइट में है, लेकिन क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को या नहीं। जो लगातार कंट्रोवर्सी चली है, क्या उसका किसी तरीके का फायदा होगा कांग्रेस को। गौरव गोगोई पर कई एलिगेशंस लगे, हिमंता बिस्वा शर्मा पर, उनकी पत्नी पर कई एलिगेशंस लगे, अलग अलग तरीके के बयान सामने आए, लेकिन क्या वो सीधे सीधे डैमेज पहुंचा पाएंगे इनमें से किसी भी पार्टी को। गौरव गोगोई ये मेन चेहरा है असम का और हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी का चेहरा है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार जो दावा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, जीत की हैट्रिक लगेगी, क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। अब गौनिका ये देखिए असम की असेंबली में क्या होगा, ये बता दें कि यहाँ क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। कोशिश ये आखिरी वक्त में की गई गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि एक सेंटिमेंट को पकड़ा जाए, क्योंकि हिमंता एक मजबूत चेहरे के तौर पर असम में रहते हैं गौनिका, तो हिमंता की छवि पर डंड करने की कोशिश आखिरी वक्त में पवन खेड़ा ने की, लेकिन वही कोशिश कांग्रेस पर भारी पड़ गई, पवन खेड़ा पर भारी पड़ गई और वही सेंटिमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट चला